हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे सिविक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8। कुछ दिनों से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे आप सभी के कि मैम सिविक्स पढ़ा दीजिए, तो लीजिए आज हम आपके लिए ले आए हैं सिविक्स की सीरीज़। तो चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, द यूनियन लेजिस्लेचर। इसी के साथ आपको बता दूँ कि हम हिस्ट्री के 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रेडर्स टू रूलर्स तक। आगे के भी चैप्टर्स आपको जल्द ही मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस सभी के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 द यूनियन लेजिस्लेचर। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? द पार्लियामेंट, द लोकसभा, द राज्यसभा, पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क्स थ्रू इट्स 3 मेन ऑर्गन्स। जो इंडिया की सरकार है, भारत की सरकार है, वो 3 मेन ऑर्गन्स में डिवाइड होकर काम करती है। ठीक है, इतना बड़ा देश है तो एक सरकार ऐसे ही तो काम नहीं कर सकती ना कि बस एक ही ग्रुप बन गया और उससे हो गया काम, ऐसे तो नहीं होता ना। तो 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया है पूरी सरकार को, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव। क्या? द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो देखिए सीरीज़ यही याद रखना तो आसानी रहेगी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर मेक्स लॉज। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉज बनाता है, कानून बनाता है। द एग्जीक्यूटिव एनफोर्सेस लॉज। तो ये जो लॉज लेजिस्लेचर बनाता है तो ये एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इन्हें एनफोर्स करता है। एनफोर्स मीन्स लागू करता है इन्हें। ओके। जुडिशरी क्या करती है? इट इंटरप्रेट्स दी लॉज एंड सेफ गार्ड्स दी कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी इन लॉज को इंटरप्रेट करती है, समझती है और देखती है कि सब लॉ सही से फॉलो हो रहे हैं यानी, और कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये तीनों काम आपको याद होने चाहिए। लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव क्या क्या करते हैं। लेजिस्लेचर आर दी लॉ मेकिंग बॉडीज़। लेजिस्लेचर्स को आप लॉ मेकिंग बॉडीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कानून बनाते हैं। एट दी सेंटर, सेंटर में द लॉ मेकिंग बॉडी इज कॉल्ड दी पार्लियामेंट। सेंट्रल एरिया की बात करें तो उसमें जो लॉ बनाते हैं उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। और स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर विधानसभा, या फिर आप बोल सकते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। विधानसभा हिंदी में हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। लेजिस्लेचर्स क्या होते हैं? लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती हैं। सेंट्रल की बात हो रही है तो वहाँ पर लॉ मेकिंग बॉडी को हम बोलते हैं पार्लियामेंट, और स्टेट में होती है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। सम स्टेट्स हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ विधानसभा एंड दी विधान परिषद। कुछ स्टेट्स आपके ऐसे हैं जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि डबल आपका लेजिस्लेचर है, डबल असेंबलीज है वहाँ पर। तो उसमें कौन कौन सी होती है? आपकी विधानसभा हो गई एक, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम बोलते हैं। दूसरी होती है वहाँ पर विधान परिषद, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके। It is almost impossible for the central government to look after the administration of a country as big as India. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो ये इम्पॉसिबल है ना कि पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देख सके, वो ध्यान रख सके पूरी कंट्री का, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है ना, पूरी कंट्री भी तो बहुत बड़ी हो गई। सो देयर इज़ अ क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसीलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्लियर डिवीजन कर दिया गया है जिम्मेदारियों का, एज पर दी 3 लिस्ट प्रोवाइडेड बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन। किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है? अब ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ काम दे दिया और उसे कुछ काम दे दिया, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ 3 लिस्ट बनाई गई हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। उनके बारे में अभी हम यहीं पर पढ़ेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर दिया गया है। तो उन 3 लिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है जिसमें द यूनियन लिस्ट। ओनली द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर ही क्या बना सकता है? लॉज बनाने की ताकत रखता है, जैसे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस। इससे रिलेटेड यूनियन लिस्ट में ही लॉज आते हैं और यूनियन लेजिस्लेचर ही इसे बनाता है। ऑल दी मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कम अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में, यूनियन लिस्ट की कैटेगरी में, जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हैं, राष्ट्र से संबंधित हैं, वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं, इस लिस्ट में आते हैं। दूसरी आती है आपकी द स्टेट लिस्ट। मैटर्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टेट। जो स्टेट लिस्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, स्टेट से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, ये सभी आपके इसके अंदर आते हैं। दीज आर टेकन केयर बाय दी स्टेट लेजिस्लेचर। इसकी देखभाल कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कंकरेंट लिस्ट के बारे में। ये देखिए कंकरेंट लिस्ट, 3rd लिस्ट है ये, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है। दिस इंक्लूड्स मैटर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। कंकरेंट में सेंटर और स्टेट दोनों के लिए ही जो मैटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैटर इसमें आते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट,
ट्रेड यूनियंस, एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट जो होती है ना, ये सभी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट के लिए। तो ये सभी टॉपिक्स आते हैं आपके कंकरेंट लिस्ट में। बोथ ऑफ दीज कैन मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट्स इन दिस लिस्ट, यानी कि इसमें क्या होगा, सेंटर और स्टेट दोनों ही इसमें क्या बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। बट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, बट मान लीजिए अब ये कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए और सेंटर कह रहा है ऐसे होना चाहिए और स्टेट कह रहा है ऐसा होना चाहिए, इन दोनों में क्या हो जाती है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, बहस छिड़ जाती है। तो जो सेंट्रल लॉ है, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा उसकी मानी जाएगी, वो प्रिवेल करेगा। समझ में आया। यूनियन लेजिस्लेचर, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोकसभा और एक होती है आपकी राज्यसभा। लोकसभा को आप लोअर हाउस बोल सकते हैं, राज्यसभा को आप अपर हाउस बोल सकते हैं। लोकसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्य यानी काउंसिल, सॉरी स्टेट्स, सभा यानी काउंसिल, लोक यानी पीपल एंड सभा यानी हाउस। तो इससे थोड़ा सा रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट के बारे में। द पार्लियामेंट, द सेंट्रल लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द इंडियन पार्लियामेंट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज संसद। क्या, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसे हम इंडियन पार्लियामेंट भी बोलते हैं और सांसद भी बोलते हैं हिंदी में। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। पार्लियामेंट में ये जो सांसद है इसमें क्या क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो आपका प्रेसिडेंट है वो, और 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ ले। पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ये दोनों होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रेस्पेक्टिवली। इन दोनों को आप लोअर हाउस एंड अपर हाउस भी बोलते हैं। लोक रेस्पेक्टिवली का मीनिंग हो गया लोकसभा यानी कि लोअर हाउस एंड राज्यसभा यानी अपर हाउस। बिकॉज वी हैव 2 हाउसेज, अब हमारे पास ये 2 हाउसेज है ना, लोअर एंड अपर, तो इसीलिए हम इस सिस्टम को बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। याद रखना है आपको ये बात, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब ये जो 2 हाउसेज हमने पढ़े, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसी में से सबसे पहला वो हम पढ़ेंगे द लोकसभा। लोकसभा इज़ दी हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में लोकसभा हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, सबसे ऊंची पोस्ट पर जो है, जो कानून बनाती है। इट फ्रेम्स, ये क्या करती है, ये लॉज फ्रेम करती है, विच आर मेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल नोन एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो MPs होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो लोग उन्हें चुनते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव समझते हो ना, जो लोगों को, जो आम इंसान चुनता है ना, उनके द्वारा ये जो लॉज बनाए जाते हैं लोकसभा में, और ये होते हैं आपके MPs, जो लोग चुनते हैं ना लॉज बनाने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं MPs यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहाँ पर है आपका, न्यू दिल्ली में है। द लोकसभा इज नॉन एज द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, क्यों, बिकॉज इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। क्योंकि जो हाउस ऑफ द पीपल है, जो लोकसभा है, इसके जो भी मेंबर्स होते हैं यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, वो डायरेक्टली आम इंसान इलेक्ट करता है इलेक्शंस के थ्रू। हर 5 साल में अपने रिप्रेजेंटेटिव को इंसान खुद चुनता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। तो लोकसभा को हम इसीलिए हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसे हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोलते हैं, है ना। 2-3 नाम बताए थे ना, 3 नेम्स बताए थे, वो सब हैं। तो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, विच हैज़ अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 550। तो इसमें कितने मेंबर्स होंगे टोटल, 550 मैक्सिमम है ये, ठीक है। आउट ऑफ दीज, इनमें से 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम दी स्टेट्स। 530 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट्स के होते हैं, एंड अप टू 20 मेंबर्स, जो बाकी के अब 20 मेंबर्स बचे, वो यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 530 जो हो गए वो क्या हो गए आपके इलेक्टेड मेंबर्स हो गए स्टेट के, और 20 जो बचे वो यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंट करते हैं। द लोकसभा में बी डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। लोकसभा को उसके टर्म की एक्सपायरी से, यानी कि जो उसका टेन्योर होता है, जो 5 years का टेन्योर है, उससे पहले ही वो क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। कब, इफ़ नो पार्टी इज़ एबल टू कमांड मेजॉरिटी। अगर कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी अगर नहीं मिलती है तो लोकसभा क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इट्स टेन्योर में बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, ठीक है। अब ये तो हो गया मेजॉरिटी अगर उन्हें नहीं मिलती है, मेजॉरिटी कोई भी पार्टी नहीं बना पाती है अपनी, तो वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। बट उसी टाइम पर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस लोकसभा के टेन्योर को इंक्रीज़ किया जा सकता है। मीन्स 5 to मान लीजिए 6 कर दिया, फिर जैसे कोविड आया था उस टाइम पर वो इंक्रीज़ कर सकते थे अगर उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला हो तो।
अब देखिए इलेक्शंस थ्रू दी लोकसभा, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं जो अभी रिसेंटली ही हमारे फिनिश हुए हैं उसके बारे में है यहाँ पर। द मेंबर ऑफ दिस हाउस आर इलेक्टेड डायरेक्टली और बाय दी सिटीजन्स, जो इस हाउस के मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो डायरेक्टली सिटीजन्स जो नागरिक होते हैं वही चुनते हैं। द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, जो पूरी कंट्री है उसे छोटी छोटी बहुत सारी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड थ्रू अ सीक्रेट बैलेट, कैंडिडेट्स को कैसे चूज किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है इलेक्शन का जहाँ पर जो कैंडिडेट जिसे आप इलेक्शन दे रहे हो ना, जिसे आप अपना वोट दे रहे हो, वो रिवील नहीं होता, सिर्फ आपको पता होता है कि आपने किसे वोट दिया है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सीक्रेट बैलेट। ओके, एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ द एज 18 ईयर्स, कोई भी एडल्ट सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर्स है एंड अबव, मतलब 18 है और 18 प्लस है, उसका उसे राइट है कि वो वोट कर सकता है, ठीक है, 18 से पहले आप वोट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 प्लस एडल्ट्स जो हैं वो ही क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। नो डिस्टिंक्शन इज मेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड एट्सेट्रा, कलर, कास्ट, क्रीड, धर्म, इन सभी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। क्रीड मीन्स क्या होता है, जो लोगों के धार्मिक मन्नतें होती हैं ना, जो मान्यता होती हैं, उसके बेसिस पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाता है। द इलेक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्हें ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, बाय ये करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसी, इलेक्शन कमीशन यानी ईसी ऑफ इंडिया इसे ऑर्गेनाइज करवाती है। ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, ये दोनों एक साथ होते हैं। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर ये इलेक्शन जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो खड़े रहते हैं और यहाँ पर उनका सिंबल होता है, उस पर आपको प्रेस करना पड़ता है, यहाँ पर रेड लाइट जलती है और वो आपको यहाँ पर शो करता है, देन आपका वोट डल जाता है। अब आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी इज एन एरिया कंप्राइजिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हु आर रिप्रेजेंटेड बाय अ मेंबर टू द लोकसभा और द स्टेट असेंबली। एट प्रेजेंट देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, एक ऐसा एरिया जिसमें कुछ लोग रहते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं सॉरी, एक ऐसा एरिया जहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, उस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा में, लोकसभा बोलिए या स्टेट असेंबली बोलिए, उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेंबर जाता है। और आज की डेट में अभी तक 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे पास हैं। इलेक्शंस आर जनरली कंटेस्टेड बाय कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शंस जो होते हैं वो कौन लड़ता है, वो कैंडिडेट्स लड़ते हैं, वो प्रतिनिधि लड़ते हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जैसे बीजेपी में मोदी जी हो गए और फिर केजरीवाल जी हैं, अलग अलग पार्टीज़ को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ये। सम सच पार्टीज़ आर, कौन कौन सी हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, है ना, एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं। सम कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट इलेक्शंस ऑन देयर ओन, कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ही इलेक्शंस लड़ते हैं, दे आर नोन एज इंडिपेंडेंट्स, उन्हें इंडिपेंडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए, आपको इंडियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट होता है जिसमें 2 बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, राज्यसभा एंड लोकसभा। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशंस टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। अब ये थोड़ी आप बच्चे हैं तो आप चले जाएंगे मेंबर बनने के लिए लोकसभा का, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो क्या क्वालिफिकेशंस है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए। ही शुड बी मेंटली साउंड, मेंटली साउंड मीन्स दिमागी तौर पर सही होना चाहिए वो। ही शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट, कोई इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि उस पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ही शुड नॉट बी इन डेट, कोई कर्जे में नहीं होना चाहिए। एंड शुड हैव द एबिलिटी टू मीट हिज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, और उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जो भी वो फाइनेंशियल यानी कि पैसे से रिलेटेड कोई भी कमिटमेंट अगर वो करता है जनता के सामने तो उसे पूरा कर सके। ही शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है उसका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे कोई पोस्ट पर वो नहीं होगा। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ सम अदर लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर वो किसी और लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि किसी और उसमें नहीं होना चाहिए वो पोस्ट पर। तो ये सब क्वालिफिकेशन से ज़रूरी होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, हु फॉर्म्स दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन बनाता है। द लीडर ऑफ द लोकसभा इज जनरली द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। लोकसभा का लीडर अगर हम बोल रहे हैं कि लोकसभा का नेता कौन है, यानी कि
पॉलिटिकल पार्टी का नेता की बात कर रहे हैं हम, और अ कोलिशन ऑफ पार्टीज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स और मेजोरिटी इन द लोकसभा। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है आपसे लोकसभा का लीडर, तो यानी कि हाँ, वो बात कर रहा है आपसे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की, या फिर उस पार्टीज़ के बारे में जिनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। ही शी इज़ इन्वाइटेड बाय द प्रेजिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उसे कौन बुलाता है? प्रेजिडेंट बुलाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। ही शी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले क्या हुए? लोकसभा के इलेक्शंस हुए, ठीक है, उसमें जो भी जीता उसे कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि चलो सरकार बनाओ। ठीक है, जैसे मोदी जी जीते तो प्रेसिडेंट अपने पास बुलाएंगे, कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद रखिएगा। तो वो मोदी जी को अपने पास बुलाएंगे, उनसे बोला उन्होंने कि गवर्नमेंट बनेगी, आपकी सरकार बनेगी। वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं मोदी जी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेलेक्ट करते हैं कि हमारे ग्रुप में, हमारी काउंसिल में कौन कौन होगा। दीज मिनिस्टर्स बिकम हेड्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जिन जिन मिनिस्टर्स को वो चुनते हैं उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना दिया जाता है। जैसे रेलवे मिनिस्टर हो गया, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, फॉरेस्ट मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, ये सभी इस तरीके से मिनिस्टर्स बना दिए जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर, ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स उन्हें दे दिए जाते हैं। दिस पॉलिटिकल पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टीज इज नॉन एज द रूलिंग पार्टी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है या फिर पार्टीज का जो कोलिशन होता है, कोलिशन मीन्स टेम्परेरी अलायंस फॉर कंबाइंड एक्शन, कुछ काम करने के लिए जो ग्रुप बनाया जाता है टेम्परेरी टाइम के लिए, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज का, जिससे सरकार बनती है। तो इसे हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी, जो शासन करेगी। द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट आर टुगेदर कॉल्ड अपोजिशन। वो मेंबर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो मेंबर्स जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं या गवर्नमेंट के मेंबर्स नहीं हैं, उन्हें हम बोलते हैं अपोजिशन। द मेंबर्स ऑल्सो इलेक्ट अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर। मेंबर्स जो हैं वो एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को भी चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं। स्पीकर क्या होता है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, यानी कि पूरी लोकसभा को संबोधित करने वाले को हम क्या बोलते हैं? स्पीकर। और डेप्यूटी स्पीकर दोनों को ही चुना जाता है। इट इज़ द स्पीकर हु प्रिसाइड्स ओवर द वर्किंग ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की वर्किंग के बारे में जो बताता है वो स्पीकर बताता है। ही इज़ देयरफॉर ऑल्सो नोन एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसीलिए हम उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी बोलते हैं। द स्पीकर मेंटेन्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एंड कंडक्ट्स बिजनेस ऑफ द लोकसभा। स्पीकर क्या करता है? लोकसभा का जो भी बिजनेस है, जो काम है, उसमें वो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन यानी शिष्टाचार मेंटेन करके चलता है। ठीक है, और बिजनेस जो है उसे काम कंडक्ट करवाता है। इन हिज एब्सेंस, अगर वो एब्सेंट है किसी वजह से, तो डेप्यूटी स्पीकर ये काम करता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट बन गई, उसके बाद लोकसभा काम कैसे करती है? द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स एटलीस्ट 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर थ्रू जनरली 3 सेशंस आर हेल्ड। क्या? जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे मैंडेट है, यानी कि नेसेसरी है, ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? कि साल में पार्लियामेंट के, संसद के 2 सेशंस जरूर होने चाहिए। ज़्यादातर वैसे 3 ही होते हैं, बट मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। अ सेशन मीन्स, एक सेशन का मीनिंग क्या हो गया? सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन, यानी कि पूरी पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट पूरी बैठती है वहाँ पर संसद भवन में। ठीक है, और अपने फंक्शंस वहाँ पर बताती है कि उन्होंने ये सब किया, वो सब, उसके बारे में जो भी उनके मीटिंग्स में डिस्कशंस होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन दैट द इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया हुआ है कि 2 सेशंस जो हैं उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सेशन भी हो जाना चाहिए। द फर्स्ट आवर ऑफ ईच डे ऑफ द सेशन जो चलता है उसके हर एक दिन का जो पहला घंटा होता है, इट इज़ अलॉटेड फॉर पुटिंग क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स। ठीक है, जितने भी दिन वो संसद मीटिंग चली, उसका पहला घंटा जो रोज़ चली, जैसे एक पहले दिन चली, उसका फर्स्ट आवर जो है उसमें मिनिस्टर्स को, उन आपका जो भी एमपीज़ वगैरह हैं, मेंबर्स हैं, उन्हें अलॉट किया जाता है ताकि वो सारे अपने सवाल जो हैं अपने मिनिस्टर्स के आगे रख सकें। इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर। ठीक है, उस टाइम पर वो अपने सारी क्वेरीज वहाँ पर रख सकते हैं। ये लोकसभा का व्यू है, यहाँ पर पूरी पार्लियामेंट बैठी हुई है, राज्यसभा, लोकसभा, ये सभी लोग बैठे हुए हैं और सामने बैठते हैं आपके प्रेसिडेंट। दिस इज़ कॉल्ड क्वेश्चन आवर। इसी को हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं, जो 1-1 घंटा मिलता है जिसमें वो अपने कुछ भी, अपने जो उनके क्वेश्चंस हैं वो बता सकते हैं मिनिस्टर्स को। नो बिजनेस कैन बी ट्रांजेक्टेड इन आइदर हाउस अनलेस 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस आर प्रेजेंट। दिस इज कॉल्ड क्वोरम। कोई भी बिजनेस यानी कि कोई भी काम नहीं किया जा सकता है
किसी भी हाउस में। कब तक? जब तक 10% जितने टोटल मेंबर्स हैं ना उस हाउस के, उसके 10% प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता। इसी को हम बोलते हैं क्वोरम। यानी कि 10% लोग तो जितने भी मेंबर्स हैं उसके 10% तो अवेलेबल आपके वहाँ पर होने ही चाहिए। द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एज वेल एज चेंज द ओल्ड वंस। जो पार्लियामेंट है वो नए लॉज बना भी सकती है और पुरानों को चेंज भी कर सकती है। अ लॉ इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज अ बिल। जो पहला लॉ, मतलब कोई भी लॉ उन्हें बनवाना है तो उसे हम बिल के रूप में देते हैं। बोथ दी लोकसभा एंड राज्यसभा हैव टू पास इट। बिल पास कर, पहले बिल दे दिया, ठीक है। लॉ, अगर आपको मान लीजिए कुछ भी ऐसे वो है कि आपको इसे लॉ बनवाना है, कानून बनवाना है, तो उसे हम बिल के रूप में देते हैं। तुरंत नहीं कि ये लॉ है आप इसे पास कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बिल के रूप में आपने उसे इंट्रोड्यूस करवाया तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की सहमति होनी चाहिए। और बिल्स जो होते हैं ना आपके अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ दी लोकसभा। लोकसभा के फंक्शंस के बारे में क्या काम होते हैं। तो सबसे पहला लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव यानी दे पास बिल्स एंड मेक लॉज। बिल्स पास करते हैं और कानून बनाते हैं। एनी बिल रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स इन द यूनियन और द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी मूव्ड इन दिस हाउस। कोई भी बिल है और उसमें जो टॉपिक है वो आपका यूनियन या कंकरेंट लिस्ट से जुड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिस्ट अभी हमने पढ़ी थी उससे जुड़ा हुआ है, कौन कौन सी से, यूनियन से और कंकरेंट से, तो उसे हम इस हाउस में डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी फाइनेंशियल पावर्स। हाउस ऑफ पीपल कंट्रोल्स दी ट्रेजरी। जो हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा है वो ट्रेजरी को कंट्रोल करती है, यानी कि फाइनेंस को कंट्रोल करती है। नो बजट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस। लोकसभा के परमिशन के बिना कोई भी बजट या फिर कोई भी सरकार के नाम पर खर्चा नहीं किया जा सकता है। और मनी बिल हैज़ टू बी मूव्ड ओनली इन दी लोकसभा। और मनी बिल जो आता है ना वो सिर्फ लोकसभा में ही आता है क्योंकि वो ट्रेजरी कंट्रोल करते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन है आपके लोकसभा का कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है ना उसके ऊपर कंट्रोल होता है लोकसभा का। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोकसभा के लिए को रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी कि उसे जवाब देना होगा लोकसभा को। इट मे रिमेन इन पावर ओनली सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। जब तक वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस जीतता रहेगा तब तक ही वो पावर में रहेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अदरवाइज वो हटा भी सकती है लोकसभा उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, समझ लो। तो ये फंक्शंस होते हैं लोकसभा के। सो गाइज आज तो हम यहीं तक करेंगे। कल से नेक्स्ट लेक्चर में मीन्स हम पार्ट 2 इसका स्टार्ट करेंगे, द राज्यसभा, और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसी लेक्चर में हम कर लेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।